नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पर। तो हमने कल राजस्थान के जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन थे ना, उनकी चर्चा की थी। तो उसी क्रम में हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन हैं उनकी भी हम बात करते हैं। जो राजस्थान का जनजातीय क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी राजस्थान की जनजाति द्वारा कुछ आंदोलन हमको देखने को मिले थे। जनजातियों का जैसे सामाजिक और आर्थिक शोषण होता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन मोतीलाल तेजावत जी से आता है। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो ये निवासी थे कोल्यारी गांव के। आदिवासियों का मसीहा इनको कहा जाता है और इनको क्या कहा जाता है? बाऊजी भी इनको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं? तो ये हम मोतीलाल जी तेजावत को ही देखते हैं। भीलों से महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करें ना, तो मोतीलाल तेजावत का नाम सर्वोपरि आता है इनमें। निम्नलिखित में से गलत युगम को अब हमको देखना है। पीछे किसान आंदोलन की हमने बात कर ली है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक जी थे। बेगू किसान आंदोलन जो है रामनारायण चौधरी थे। भगत आंदोलन गोविंद गुरु जी के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा तो भील आंदोलन ही चलाया जाता है। तो इसमें मीणा आंदोलन ये वाला गलत हो जाएगा। या हम देखते हैं कि मीणाओं का आंदोलन जो ढूंढाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है, अर्थात जयपुर व शेखावाटी इस क्षेत्र में मीणाओं का आंदोलन हुआ था। तो उनमें जैन मुनि मगन सागर थे, उनकी अध्यक्षता में सम्मेलन भी होता है नीम का थाना में, ठीक है। तो इसमें हमारा ये गलत हो जाएगा। इक्की आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इक्की आंदोलन हम देखते हैं कि मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा चलाया गया था और इक्की आंदोलन का मेन मकसद था एकता करनी, अर्थात जो भील थे ना उनमें एकता करनी। और ये भोमट क्षेत्र में प्रमुखता चला था। भोमट क्षेत्र कौन सा आता है? भोमट क्षेत्र जैसे इधर सिरोही हो गया, फिर सिरोही के टच में उदयपुर होता है और नीचे फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ जाते हैं। तो ये चार जो जिले हैं ना, इनका क्षेत्र मेन आता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो किसानों को भारी लगान जो लगाया जाता था और अन्यायपूर्ण उनसे जो बेगार ली जाती थी उससे मुक्त करवाना। तो ये इक्की आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। मोतीलाल जी तेजावत का हमने जन्म देख लिया, कोल्यारी गांव में होता है और वो ओसवाल परिवार से थे या ओसवाल जाति से थे, ठीक है। ये भी इनके बारे में ध्यान रखना है, ओसवाल का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? तो देखते हैं हम कि मोतीलाल तेजावत को उदयपुर जेल में बंद कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी के जो सहयोगी थे ना, मणिलाल कोठारी, उनके द्वारा इनको जेल से निकालने के लिए अथक प्रयास किया जाता है, ठीक है। मणिलाल जी कोठारी को ध्यान में रखना है। मेवाड़ पुकार, मेवाड़ पुकार का सीधा क्वेश्चन है कि मेवाड़ पुकार क्या था? तो ये मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र था, जो महाराणा जो मेवाड़ के थे उनको प्रस्तुत किया गया था, जिनमें हम देखते हैं कि 21 सूत्र लेकर ये मेवाड़ महाराणा के पास में गए थे और 21 में से 18 मांगे इनकी मान ली गई थी और 3 मांगे इनकी नहीं मानी गई थी। और मोतीलाल तेजावत ने कहा कि चलिए ये हमें खुद ही मान लेते हैं। इनमें एक तो वन संपदा की जो मांग थी वह इनकी नहीं मानी गई और एक जो बेगार थी वह मांग नहीं मानी गई थी और एक जो सुअरों से उत्पात मचाया गया था ना, उसके खिलाफ भी कुछ मांग थी, वह भी इनकी नहीं मानी गई थी। तो 21 में से 18 मान ली गई थी, ये ध्यान में रखना है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन शुरू किया था या उसका शुरू किया था? तो ये जाडोल गांव से उन्होंने शुरू किया था। जाडोल या इनके साथ में एक फलसिया नाम भी मिल सकता है आपको, फलासिया गांव, ये दोनों गांव से इन्होंने ये शुरुआत की थी इसकी। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो ये डूंगरपुर में था। गोविंद गिरी के बारे में एक दो बात और मैं आपको बताता हूँ। इनका जन्म जो है वो बांसिया गांव में होता है। बांसिया गांव भी कहाँ पर है? डूंगरपुर में ही है। और एक इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये बंजारा परिवार से थे। तो ये बंजारा परिवार से थे और मोतीलाल जी तेजावत ओसवाल परिवार से थे। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भिल्लों का गुरु, इनको कहा जाता है, ठीक है। ये 2-3 बातें गोविंद गिरी जी के बारे में ध्यान में रखना है। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में कौन सा था? तो ये हम अभी अभी देख के आए हैं, बेड़सा ही था, ठीक है, 1911 और 1912 में। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भगत आंदोलन गोविंद गिरी
गोपालिया और पुंजाधीर जी के द्वारा शुरू किया गया था, या मैं कहूँ तो पुंजाधीर जी इनके एक शिष्य थे या इनके महत्वपूर्ण सहयोगी थे। तो भगत आंदोलन को सीधा ध्यान में रखना है। शुरुआत कहें तो गोविंद गिरी जी का नाम है, मैन इनमें पड़ता है, देखना है। और पुंजाधीर जी भी इनके साथ में, तो इनका भी ध्यान में रखना है। अभी अभी आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। सूजी भगत या सूजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? तो ये हम भील आंदोलन की ही बात करें तो ये भी गोविंद गिरी जी के साथ में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, या कहूँ तो उनके एक महत्वपूर्ण शिष्य थे। ठीक है, तो इसके बाद में और कुछ जैसे संप सभा का गठन करते हैं, जो कि 1883 में करते हैं। कहाँ पर? सिरोही में करते हैं। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो ये मेनली नाम है डूंगरपुर बांसवाड़ा का ही हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत उदयपुर भी शामिल था, लेकिन चित्तौड़गढ़ देखें तो चित्तौड़गढ़ थोड़ा अलग रह जाता है, सिरोही के साथ पाली ऊपर रह जाता है, और बाड़मेर सिरायू का तो कोई मेल ही नहीं है, बाड़मेर ऊपर रह जाता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को ध्यान में रखना भगत आंदोलन के लिए। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किनके द्वारा किया गया था? तो ये गोविंद गिरी जी के द्वारा ही किया गया था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको भील आंदोलन भी कहा जाता है, और इसी का अन्य नाम क्या है? भगत आंदोलन भी इसको कहा जाता है। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? तो ये इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा, अब सीधा सीधा आपको पता चल गया कि 1883 में ध्यान रखना है, तो सीधा ये भी पूछ लिया जाता है संप सभा की स्थापना कब की गई? 1883 में, और गोविंद गिरी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बाद में थोड़े दिन के बाद में हम देखते हैं कि इसका प्रथम अधिवेशन भी होता है। प्रथम अधिवेशन होता है मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में ये पहाड़ी आती है। कब होता है प्रथम अधिवेशन? 1903 में होता है। इसकी भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर हत्याकांड हुआ था, जिसकी हम आगे बात करेंगे। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये एवी ठक्कर के द्वारा इसकी भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। एवी का जैसे पूरा नाम देखें तो अमृतलाल विठलदास ठक्कर भी इनका नाम है, देखने को मिलता है। अमृतलाल विठलदास और ठक्कर हो गए, और इसकी स्थापना की गई थी 1922 में। किसकी? भील सेवा मंडल की। और ये जो ठक्कर बप्पा इनको बोला जाता है, या ठक्कर बापा इनको बोला जाता है, इन्होंने इन जनजातियों को आदिवासी नाम भी दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें भील सेवा मंडल के बारे में और एवी ठक्कर के बारे में ध्यान में रखनी है। मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया या लसेड़िया आंदोलन का सूत्रपात है किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था माओ जी के द्वारा। तो इनका ये जो आंदोलन था, यह लसाड़िया क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से रूप ले रहा था। संत माओ जी हम लोक देवताओं में देखते हैं कि ये श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार की पूजा करते थे। ठीक है, और इनके द्वारा लिखित मेन पुस्तक कौन सी है? चोपड़ा इनकी पुस्तक है, जिनके दर्शन कब किए जाते हैं? दीपावली के अवसर पर इसके दर्शन किए जाते हैं। चलिए, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि भीलों की सभा हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पर गोलियां चला दी गई थी। किसके द्वारा? जो मेवाड़ भील को स्थापित की गई थी ना, उसके द्वारा यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। इसकी आपको डेट ध्यान में रखनी है, कब का? ये 17 नवंबर 1913 का ये मानगढ़ हत्याकांड है। और यहाँ कहा जाता है कि 1500 भील शहीद हो गए थे। और यहाँ पर गोविंद गिरी जी को पकड़ लिया गया था और उनको आजीवन कारावास दे दिया गया था। इनके साथ में और कौन थे? वही जो इनके हम सहयोगी बात करते हैं, शिष्य बात करते हैं, सूरजी भगत थे साथ में, और पुंजाधीर जी भी थे। आजीवन कारावास दे दिया था, लेकिन 7 वर्ष के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया था। जलियांवाला कांड जो है हम देखते हैं 1919 में होता है, लेकिन ये उससे पहले का है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ठीक है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो ये अभी हमने देख लिया, 17 नवंबर 1913 को हुआ था। डेट मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये ऊपर हमने बात कर ली, 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर इसका प्रथम अधिवेशन होता है। वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ये हमने पीछे जो कुछ 4-5 गांधी लोग थे उनकी भी बात की थी। तो ये वागड़ प्रदेश के गांधी भोगीलाल जी पांड्या को कहा जाता है।
क्योंकि इनका जन्म हम देखते हैं कि जो सिमलवाड़ा पंचायत आती है, सिमलवाड़ा क्षेत्र आता है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। सिमलवाड़ा कहाँ पर है? डूंगरपुर में, ये यहाँ पर इनका जन्म होता है। और इनके द्वारा 1935 में हरिजन सेवा समिति भी स्थापित की गई थी, ये भी ध्यान में रखना है। हरिजन सेवा समिति का भी क्वेश्चन आ जाता है। हरिजन सेवा समिति कब? 1935 में भोगीलाल जी पांड्या के द्वारा। और इन्होंने बिलों के उत्थान के लिए, या किसान भील जो किसान थे ना, उनके उत्थान के लिए भील सेवा संघ की भी स्थापना की थी। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा? हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई। तो ये अभी अभी हमने बात कर ली, 1935 में हरिजन सेवा समिति भोगीलाल जी पांड्या के द्वारा। मीणाओं ने रियासती काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो मीणा आंदोलन में हम देखते हैं कि जयराम पेशा अधिनियम के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था। इसमें क्या होता था कि यहाँ पर चोरियां अधिक होती थी, तो जयराम पेशा कानून बनाया गया कि जो 12 वर्ष से अधिक व्यक्ति है ना, पुरुष और महिला, उनको प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। तो ये फिर लोग परेशान हो गए थे कि ये कोई बात थोड़ी हुई, चोर को पकड़िए आप, हम सबको इसके लिए क्यों परेशान किया जा रहा है। और जैसे मीणाओं में हम देखते हैं कि 2 प्रकार के मीणा होते हैं। जैसे एक तो जमींदार मीणा होते हैं, और एक कौन से होते हैं? चौकीदार मीणा होते हैं। जमींदार मीणा जो किसान का कार्य करते हैं या कृषि का कार्य करते हैं, और चौकीदार मीणा कौन से? जो सुरक्षा का कार्य करते हैं या जो चौकीदारी करते हैं। ठीक है, तो जयराम पेशा को आपको ध्यान में रखना। जयराम पेशा कब का है? 1930 का है। इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन कब हुआ? अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था। तो ये मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में 1944 में नीम का थाना में एक विशाल मीणाओं का सम्मेलन हमें देखने को मिलता है। और पीछे हमने देखा था कि जयराम पेशा जो कानून है वह 1930 में तो लगाया गया था, शुरू किया गया था, और उसको 1952 में जाकर समाप्त भी कर दिया गया था, जयराम पेशा कानून को। और इसमें 1944 में नीम का थाना में सम्मेलन होता है, और 1946 में हम देखते हैं कि बागावास क्षेत्र में भी सम्मेलन होता है, बागावास सीकर में भी इसका सम्मेलन होता है। ठीक है, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? तो मीणा क्षेत्रीय सभा का जो गठन है ना, वह 1933 में किया गया था। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भगत आंदोलन चलाया तो गोविंद गिरी के द्वारा था, लेकिन ये हमें एक पुस्तक है भगत आंदोलन के नाम से, वह किसके द्वारा लिखी गई थी? वीके वशिष्ठ के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन व भिल्लों के विकास हेतु एक आश्रम की भी स्थापना की गई थी? तो ये आश्रम हमें देखने को मिलता है सागवाड़ा क्षेत्र में, या सागवाड़ा में इसका एक आश्रम तैयार किया गया था। किसके द्वारा? शोभालाल गुप्ता के द्वारा। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? जो मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह हुआ था ना, तो वह बारापाल नामक स्थान से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आज हमने महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों के बाद में जो महत्वपूर्ण स्थान जनजातीय आंदोलन आते हैं, उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की है, जिनमें गोविंद गिरी जी को, मोतीलाल जी तेजावत को, उनके जाति को, और उनने कौन सा आंदोलन शुरू किया, और मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इनमें हमको ध्यान में रखनी है। तो आज का हमारा सेशन इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।